जीतो पिंपरी चिंचवड चैप्टर के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एफसीपी पैट्रन, लेडीज विंग, यूथ विंग और हमारे सभी मेहमानों को जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत हम पंच परमेष्ठी को वंदन करते हुए नवकार महामंत्र से शुरू करते हैं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। मैं पूनम प्रीतम बम आज के इस कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज की शाम सेवा के नाम इस अनोखे शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई है। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से शाम का आगाज करना चाहती हूँ। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो चलिए आज के हमारे चीफ गेस्ट माननीय कृष्ण प्रकाश जी और डायनामिक कमिश्नर ऑफ पिंपरी चिंचवड को फेलिसिटेट करने राजेंद्र जी जैन, फाउंडर चेयरपर्सन एंड JATF पैट्रन मेंबर, चैप्टर चेयरपर्सन संतोष जी धोका, चीफ सेक्रेटरी नेमीचंद जी टोले, लेडीज विंग चेयरपर्सन तृप्ति जी कर्नावत, चीफ सेक्रेटरी अर्चना जी छोरडिया द्वारा फेलिसिटेट कर राजेश जी सांकला की ओर से हम द्वारा फेलिसिटेट कर रहे हैं। मैं अब राजेंद्र जी जैन, चेयरपर्सन फाउंडर ऑफ जीतो एंड JATF पैट्रन मेंबर को निवेदन करती हूँ कि वे अपना प्रस्ताव रखें। जय हिंद सर। इनके नाम में भगवान ऐसे कृष्ण जी और उसमें प्रकाश ऐसे हमारे PCMC के कमिश्नर, उनका मैं जीतो के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, जीतो ये 27 वर्टिकल में काम करता है। इसमें काफी एजुकेशनल है, सेवा है, तो ये सबसे है PCMC में गए 5 साल से ये काम कर रहा है जीतो। ये तो जैन लोग अगर कहाँ पे भी कोई आपत्ति आती है तो सबसे पहले जैन लोग कहाँ पे भी है जाने को तैयार होते हैं। फाइनेंशियल बोलो, दवाइयाँ बोलो या कौन सी भी टाइप की मदद जो है वो करने में सबसे आगे बढ़ते हैं। सर, मैंने आपको है कि पुलिस लोगों को, क्योंकि क्या है जैन लोग ज्यादा करके व्यापारी लोग होते हैं, तो पुलिस के डर से थोड़ा काफी कुछ उनमें डर होता है। तो आज थोड़ा सा उसके भी ऊपर भी प्रकाश डालना, क्योंकि सर जो मैंने क्रीडाई के माध्यम से आपको सुना, पर्सनली आपके साथ में 2-3 टाइम आपके ऑफिस में भी आके इंटरेक्शन जो हुआ, तो आपके जो पोस्ट है वो हिसाब से आप जो फ्रेंडली बात करते हैं और हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है पुलिस से। तो जीतो के माध्यम से काफी कुछ काम किया है। अभी आपातकालीन में कोविड-19 के हिसाब से लगभग 5 से 6 हजार किट हमने यहाँ पे ग्रोसरी किट वगैरह भी दिए गरीब लोगों को। उसमें पुलिस के रावेत ब्रांच में हमने 500 से 700 किट दिए हैं। स्वारगेट ब्रांच में लगभग 1000-1200 किट दिए थे हमने, और बाकी के 1000-1200 रुपए से हमने डायरेक्ट जो गरीब लोग हैं उनको औषध द्वारा मदद करने की कोशिश की है। तो काफी अच्छे काम जीतो के माध्यम से पिंपरी चिंचवड में गए 5 साल से हो रहा है। तो मैं जीतो के माध्यम से आपका तहे दिल से पुनः से एक बार स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज मेरा टर्म नहीं सर, आपको सुनने को सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो आपको सुनने के लिए ही सब बेचैन है। इसके लिए मैं वापस से हैंड ओवर करूंगा पूनम जी को। धन्यवाद सर। धन्यवाद राजेंद्र जी जैन, हमारे रोल मॉडल जीतो के पिंपरी चिंचवड।
मैं अब संतोष जी धोका, चेयरमैन ऑफ जीतो पिंपरी चिंचवड को निवेदन करती हूँ कि वे अब जीतो का इंट्रोडक्शन आप सबके समक्ष रखें। जय हिंद सर। जय आज हिंद। हमारे इस मंच पर उपस्थित आज के हमारे प्रमुख अतिथि पीसीएमसी के कमिश्नर, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया और रियल सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे हमारे डायनामिक कमिश्नर माननीय कृष्ण प्रकाश जी सर, जीतो अपेक्स के वाइस चेयरमैन विजय जी भंडारी, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन कांतिलाल जी ओसवाल, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के पास्ट चेयरमैन और सिद्धिविनायक ग्रुप के हमारे सीएमडी राजेश जी साकला, जिन्हें जय गणेश के नाम से जाना जाता है, पुणे चैप्टर के अभी नवरचित चेयरमैन ओम प्रकाश जी राका और हमारे चिंचवड पिंपरी चैप्टर के पास्ट प्रेसिडेंट और जेटीएफ के मेंबर्स राजेंद्र जी जैन, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी जीतो सदस्य और स्नेहीगण को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जीतो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में फैली हुई है। 67 चैप्टर्स भारत में और 11 चैप्टर्स इंटरनेशनली जीतो में काम कर रहे हैं। टोटल 26 वर्टिकल्स में जीतो काम करता आया है। 15,000 से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। 850 करोड़ के ऊपर कॉर्पस फंड जमा हुआ है और सभी सेवा, शिक्षा और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ये 3 मेन आधार पर ये संस्था काम कर रही है। सर, हमें बताने के लिए खुशी होगी, ये 3 आधार में सबसे ज्यादा सेवा में काम जीतो द्वारा होता आ रहा है। जैसे कि सबसे ज्यादा सेवा में काम जो कर रहे हैं, इसमें श्रवण आरोग्यम एक ऐसा वर्टिकल है जो हमारे साधु संत है, 16,000 साधु संत जो भारत भ्रमण करते हैं। तो जब भी कोई उनको बीमारी होती है, इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, तो ऐसे समय में जीतो हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता है। जीतो ने एक हेल्थ कार्ड, जिससे जो भी कोई जरूरत लगे तो गुरु महाराज उस कार्ड का इस्तेमाल करके, वैसे ही शिक्षा में भी जीतो ने जेटीएफ द्वारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमने काफी जगह मेट्रो सिटीज में कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं, जिसमें आईटी, आईआईटी की ट्रेनिंग की जाती है। जो बच्चे आगे जाके आईटी, आईआईटी बनना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। वहां पे सभी सुविधा जीतो के द्वारा दी जाती है। वैसे ही आज के इस पेंडेमिक दौर में भी जीतो ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई है। हमारे पीसीएफसी चैप्टर से हमने किट्स गरीब लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए सर। उसके साथ साथ जो फैमिलीज, लोअर इनकम फैमिलीज थी, जिनका आयु कुछ भी नहीं था, उसमें भी हमने 2,000 प्रति परिवार को अकाउंट में ट्रांसफर करके उन्हें कुछ मदद के हाथ आगे किए हैं। मैं तृप्ति जी कर्नावट को ऐलान करूंगा कि सर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देवे। I am extremely honored and privileged to introduce to you all our speaker, Mr. Krishna Prakash ji, Police Commissioner of Pimpri Chinchwad. हजारीबाग निवासी IPS ऑफिसर मिस्टर कृष्ण प्रकाश महाराष्ट्र पुलिस में स्पेशल आईजी के पद पर रहते हुए भी अल्ट्रामैन और आयरनमैन का खिताब पाने वाले पहले भारतीय है। उन्होंने सेंट रॉबर्ट हाई स्कूल और सेंट कोलंबस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है। बचपन में उनके साथ हुई एक घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि वह आईपीएस ऑफिसर ही बनेंगे। जिस इलाके से वह आते हैं, उस इलाके में से शायद ही किसी ने यूपीएस एग्जाम देने की सोची भी होगी, पर उन्होंने अपना सपना पूरा कर दिखाया। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद उनकी पोस्टिंग काफी सेंसिटिव एरियाज में हुई, जैसे कि गढ़चिरौली, मालेगांव, बुल्दाना, अहमदनगर। पर वह जहां भी कार्यरत रहे, उन्होंने अपनी कार्यशाली और बहादुरी से अनूठी पहचान बनाई। जिंदगी में मनचाहा काम पाने पर आदमी संतुष्ट होता है, पर कृष्ण प्रकाश जी एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की सोच रखते हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में पोस्टिंग के बाद वह साउथ मुंबई में एडिशनल सीपी बनकर आए। तब मुंबई में हुई मैराथन की सुरक्षा का जिम्मा उनके पास ही था। इस मैराथन की तैयारी को देखकर उनके मन में मैराथन भागने की इच्छा जाग उठी। बिना किसी पूरी तैयारी के उन्होंने हाफ मैराथन में हिस्सा लेकर उसे केवल 2 घंटे में पूर्ण किया
और तुरंत ही अपने ड्यूटी पर तैनात हो गए। और ऐसे श्री कृष्ण प्रकाश जी के अंदर के एथलीट ने जन्म लिया। उसके बाद उन्होंने कई सारे हाफ मैराथन, फुल मैराथन भी कंप्लीट किए। ऐसे ही जब वो फुल मैराथन करने के लिए मालेगांव पहुंचे थे, उन्हें हाफ आयरनमैन ट्राइथलॉन प्रतियोगिता के बारे में पता चला और उन्होंने वही घोषणा कर दी कि वह फ्रांस में होने वाली फुल आयरनमैन की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आयरनमैन एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें 16 घंटे में 3.86 किलोमीटर स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर दौड़ करनी पड़ती है और उन्होंने इसे 14 घंटे में ही खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ऑस्ट्रेलियन अल्ट्रामैन कंपटीशन में ही भी हिस्सा लिया। और अल्ट्रामैन कंपटीशन 6 महीने पहले पूना से गोवा की एक साइकिलिंग कंपटीशन में उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उनके शरीर की 3 हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। डॉक्टरों ने उनसे साफ कह दिया कि अगले 4 से 5 महीने वो किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करेंगे, क्योंकि अल्ट्रामैन इज वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन ऑन द प्लैनेट। 3 दिन 36 घंटे की कंपटीशन में पहले दिन 10 किलोमीटर स्विमिंग के साथ 146 किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ती है, दूसरे दिन 275 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है और तीसरे दिन 84 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, यानी डबल मैराथन। मतलब जहां एक दिन भाग लेने में ही आदमी का दम निकल जाए, वह दूसरे और तीसरे दिन के बारे में सोचना कोई डरावने सपने से कम नहीं। कृष्ण प्रकाश जी ने यह प्रतियोगिता केवल 34 घंटे में खत्म कर एक्टर मिलिंद सोमन का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है। दिस वॉज अचीव्ड एट द एज ऑफ 45। उनका यह मानना है कि उम्र सिर्फ परिपक्वता के लिए होती है, उसका जुनून से कोई लेना देना नहीं होता। यदि हमारे अंदर फौलादी इच्छा शक्ति हो तो दुनिया में कुछ भी करना संभव नहीं होता। इतना ही कहकर मैं इतना ही नहीं, श्री कृष्ण प्रकाश जी बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं। यूं तो उनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, पर मुझे मालूम है आप सभी लोग उनको सुनने के लिए बेकरार हो। Sir, we are extremely excited and pumped to have you here today. Without delaying any further, I will hand over the session to Sri Krishna Prakash ji. Thank you. जय हिंद एंड जय जिनेंद्र। आप सभी लोगों को, जीतो के तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, विशेष कार्यक्रम के आयोजित करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सेवा की एक शाम बहुत ही महत्वपूर्ण शाम हो सकती है, क्योंकि सेवा जैन धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जैन धर्म का ही क्यों, सभी धर्मों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरा ये मानना है, जैसा कि तुलसीदास ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नाही, कि दूसरे की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है और किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो सबसे प्रिय संत कवि थे वो थे नरसिंह मेहता, और उनकी ये पंक्तियां उन्हें सबसे प्यारी लगती थी कि वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न माने रे। वैष्णव जन उन्हें कहेंगे जो दूसरे का दर्द समझते हो और दूसरे के दुख दर्द में उपकार करने के बावजूद भी वो अपने मन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं मानते हो। उन्हें ये नहीं लगता हो कि वो कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ये जान पड़ता हो कि वो कर्ता मात्र हैं, प्रेरणा किसी और की है। यहां यह महत्वपूर्ण बात है कि जैन धर्म अपने आप में इस बात पर जोर देता है कि सेल्फ हेल्प करिए, आप अपने आप अपनी मदद कीजिए, किसी स्पिरिचुअल शक्ति पर आधारित मत रहिए, किसी विशेष सुपरनैचुरल शक्ति पर आधारित रहकर, उस पर अवलंबित रहकर अपने जीवन को आप अच्छा नहीं बना सकते। उसके लिए आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा, और ये प्रयत्न
केवल खुद के लिए नहीं बल्कि आसपास की जीवात्माओं के लिए भी होना चाहिए, और यही महत्वपूर्ण है। राजा अश्वपति कैकेयी के शब्दों में अगर कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि ना हम कामे राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामे दुख तप्तनाम प्राणिनाम मतिनाशनम। न मुझे राज्य की इच्छा है, न मोक्ष की, न पुनर्जन्म की, बल्कि मुझे मात्र एक ही इच्छा है कि जो दुख से तप्त प्राणी मात्र हैं उनके दुखों का नाश हो। सभी 24 तीर्थंकरों ने इसी संदेश को आगे बढ़ाया है कि किस तरह से हम सेवा भाव से, त्याग भाव से जीवन को सुंदर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और इसीलिए जो इंद्रियों को जीतता है वही जिनेंद्र और वही महावीर कहलाते हैं। इंद्रियों को जीतने के लिए ये जरूरी है कि हमें ये समझना चाहिए कि धन जो हम उपार्जित करते हैं वो धन उपार्जित करना हमारे सेल्फ हेल्प का एक स्वरूप है, लेकिन उसमें अहिंसा के तत्व होने चाहिए, अचौर्य के तत्व होने चाहिए, उसमें अहिंसा होना चाहिए, किसी को हिंसा पहुंचाकर वो प्राप्त की हुई नहीं होनी चाहिए, किसी को धोखा देकर, अचौर्य अर्थात किसी की परमिशन के सिवा वो प्राप्त नहीं होना चाहिए, और और इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है, असत्य के साथ वो नहीं होना चाहिए, मतलब धोखे के साथ वो नहीं होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपरिग्रह के साथ होना चाहिए, अति संग्रह के द्वारा नहीं होना चाहिए। और यही जैन धर्म को और जीतों को सबसे बड़ी सेवाभावी संस्था के रूप में परिणत कर देता है। यही सिद्धांत कि वो अपरिग्रह को महत्वपूर्ण मानते हैं, और किसी भी तरह से अगर उन्हें ये दिखाई पड़ता है कि उनके आसपास कमियां हैं, लोग भूखे हैं, लोग परेशान हैं, तो उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। खुद को तो मदद करते ही हैं, लेकिन दूसरों की भी मदद करते हैं। ये जीतों का मूल उद्देश्य है, इसमें संदेह नहीं, संदेह की गुंजाइश भी नहीं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब सिकंदर महान जो पूरी दुनिया को जीत और लूट रहा था, और जब लूट कर वो घायल हुआ, उस बीमार हुआ, उसे गैंग्रीन हो गया, और जब वो मरणासन अवस्था में आ गया, मृत्युशैया पर पड़ा रहा, तो उसने कहा कि मेरा खजाना मुझे दिखाओ जो मैंने दुनिया से लूट कर लाया है। बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हो पा रहा था। उसको उस खजाने तक ले जाया गया। खजाने को देखकर सबके नेत्र विस्फारित हो गए। लाइन से लगी हुई सोने, चांदी, जवाहरात, हीरे, तमाम बहुमूल्य वस्तुएं देखकर लोग चित्र खिचित थे, स्तंभित थे। लेकिन मरते हुए सिकंदर ने कहा कि तमाम वैद्य, तमाम चिकित्सक और तमाम पैसे, ये धन मेरी जान नहीं बचा सके। इसलिए मैं दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि जिस दिन मेरी अर्थी निकले, साथ में इन हीरे जवाहरतों की अर्थी भी साथ में निकले, और जब मुझे दफन किया जाए तो मेरे दोनों हाथ दफन की मिट्टी के बाहर हों, जिससे दो बातें लोगों को पता चले कि ये धन आप कब्रिस्तान तक तो ले जा सकते हैं, सौदाह गृह तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। आप के दोनों हाथ खाली रहते हैं आपके मृत्यु के पश्चात। तो ये महत्वपूर्ण है, ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपके कर्म फल से ही आत्मा से, जीव से आपकी मुक्ति होती है, जीव से कर्मों की मुक्ति होती है।
संस्कृत में एक श्लोक है जो महाभारतकार व्यास मुनि लिखते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वात धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। धर्म का सार ये है कि जैसा हम दूसरों से बर्ताव करते हैं वैसा हम खुद से बर्ताव करें तो हमें अच्छा लगना चाहिए। अर्थात अगर कोई दूसरा हमसे उस तरह का बर्ताव करे तो हमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, यह हमें समझना चाहिए। यास्मिन् सर्वाणि भूतन्यात्यामेव भूद्यति जानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। सभी प्राणी मात्र में अपने जैसा ही तत्ववास करता है। इस आस्था के साथ, दूसरों से द्वेष के साथ नहीं बल्कि दूसरों को सहायता के साथ, मदद के साथ जो व्यवहार करते हैं वही सही मायनों में प्राणी मात्र के धर्म को पूरा करते हैं। गीता में कहा गया है कि आत्ममौपेन सर्वत्र समपश्यति। अपनी तरह ही जो सारे जगत को मानता है उसे और दुनिया के सारे लोगों के सुख दुख को अपना मानता है, वो सबसे समबुद्धि से व्यवहार करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। इस्लाम में भी ये कहा गया है कि हमें जैसा चाहिए वैसा दूसरों को भी मिलना चाहिए, ऐसा हमारी सोच होनी चाहिए। बाइबल में भी कहा गया है कि तुम्हें जो कोई दे ऐसा तुम्हें लगता है वैसा दूसरों के भी मिलने पर विचार करो। बौद्ध धर्म कहता है कि जिस चीज में हमें आनंद होता है वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण दूसरों के लिए करो। जैन धर्म तो इस बात को हमेशा ही कहता है कि एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। पारसी धर्म हो, कन्फ्यूशियनिज्म हो, सब जगह यही बात है, यही बात कही गई। कबीर कहते हैं कि वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न सींचे नीर, परामर्थ के कारणे साधुना धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को खुद नहीं खाता है, नदी अपने जल से खुद को नहीं सींचती, परामर्थ के लिए ही सच्चे लोगों ने ये शरीर धारण किया है। तो सज्जनों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो परामर्थ करे, और जैन धर्म इसका जीता जागता उदाहरण है। और जीतो इस जैन धर्म के तमाम सिद्धांतों का एक जीवित दृष्टांत। मैं ये बताना चाहता हूं कि जैन धर्म में जो सम्यक विश्वास, सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो सम्यक विश्वास और सम्यक ज्ञान के बाद आप निसंदेह सम्यक व्यवहार करते हैं। और सम्यक का मतलब होता है परफेक्ट, इन यूनियन, इन हार्मोनी। अगर हम समाज, व्यक्ति और प्राणी मात्र के साथ हार्मोनी से जो कुछ करते हैं वही सम्यक होता है। और इसी हार्मोनी से करने का सिद्धांत है सेवा। तो सेवा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं। और इस परम धर्म को आप लोग लेकर सतत आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़े खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है, बड़े हर्ष की बात है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आत्मा का सिद्धांत, आत्मा तो माना गया है जैन धर्म में। दरअसल जब सनातन धर्म में कर्मकांड उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा बढ़ गए, उसका बहुत ज्यादा विस्तार हो गया, जब आम लोगों से धर्म दूर चला गया, जब आम लोगों की जरूरतों को धर्म पूरा नहीं कर पा रहा था, जहां कर्मकांड था, हिंसा थी, अपने साथी के साथ सार्थवा में, कारवा में मिलकर आप खा पी रह नहीं सकते थे, जाति धर्म का भेद बन गया था,
तब वैसी परिस्थिति में समाज की जरूरतों को प्रतिसाद देने के लिए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसको सब जगह पर फैलाया। ये जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो इस बात को लेकर चलता है कि आपकी आत्मा महत्वपूर्ण है और विभिन्न तरह के कर्मों से जहां आत्मा बंधन में बंधती है वैसे ही कुछ कर्मों से आत्मा मुक्त होती है बंधनों से। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने मार्ग को सेवा भाव से जोड़कर रखें और उससे जरा भी विचलित ना हो। जी तो जैन समाज को इसी सेवा भाव से लगातार जोड़ता रहा है। मुझे साध्वी प्रीति सुधा जी के द्वारा बताई गई ये कथा बहुत सटीक जान पड़ती है यहां पर कि एक बार शरीर के विभिन्न अवयवों में, अंगों में लड़ाई शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। हाथ कहता अगर मैं काम ना करूं तो तुम अपने कार्यों को संपादित कैसे करोगे। पांव कहता अगर मैं ना चलूं तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे कैसे। आंख कहता मैं ना देखूं तो तुम अपने मंजिल को देखोगे कैसे, समझोगे कैसे कि जाना कहां है। जीवा कहती मैं न रहूं तो स्वाद कैसे लोगे, भोजन कैसे करोगे। सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। तब आत्मा ने कहा देखते हैं, ऐसा करते हैं कि एक एक कर सभी काम करना बंद करते हैं। शरीर का काम चलता है या नहीं चलता है। हाथ ने काम करना बंद किया, शरीर का काम चलता रहा। पैर ने काम करना बंद किया, काम चलता रहा मनुष्य का। किसी की आंख ने काम करना बंद किया तो भी काम चलता रहा। कानों ने सुनना बंद किया, नासिका ने सूंघना बंद किया, घ्राण शक्ति, श्रवण शक्ति, सबकी अलग अलग चीजें गई लेकिन काम चलता रहा। अब बारी थी आत्मा की। आत्मा ने कहा अब मैं चलती। जैसे ही आत्मा ने कहा सभी अंग शांत हो गए, निस्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा अगर तुम चले गए हम तो मिट्टी में मिल जाएंगे। आत्मा ने कहा जिस आत्मा के चले जाने से आप मिट्टी में मिल जाओगे उस आत्मा का कभी तुम ख्याल नहीं करते, उसका ध्यान नहीं देते। वो आत्मा तो तभी सुकून पाती है जब हम विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। हम अपनी मदद खुद करते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, उस आत्मा का, उस रूह का ध्यान रखना चाहिए जो हमें हमसे ऊपर उठाती है और इन बंधनों से मुक्त करती है। और सेवा से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा कर्तव्य नहीं है। अपरिग्रह उसका दूसरा नाम है, अहिंसा उसका दूसरा नाम है। मुख्तर मैं ये कहना चाहूंगा कि जीतो का जो समाज सेवा का कार्य है, इस दरमियान उन्होंने पैंडेमिक के दरमियान जो वैश्विक महामारी फैली और उसके बाद लॉकडाउन जो हुआ उसमें उन्होंने जिस तरह से सर्वव्यापी तौर पे काम किया, चाहे वो अनाज देना हो, चाहे गरीबों को उनकी रोजी रोटी के लिए कुछ रुपये देने हो, कुछ मुद्रा देनी हो, चाहे उनका जो कार्य इस दरमियान रहा कि उनको इलाज के लिए उनसे विभिन्न प्रकार के जो सेवाएं होती हैं वो देने का रहा। और आप अलग तौर पे तो निरंतर सेवाएं देते ही रहते हैं, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में आपकी सेवाएं रहती हैं। और इसीलिए हमने ये पाया है कि जैन धर्म के तमाम लोग उद्योग, व्यवसाय और सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च शिखर पर होते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद होता है, उनका उद्देश्य अंततोगत्वा सेवा होता है। तो
मैं ये कहूंगा कि जैन और बौद्ध धर्म जो दोनों आए, वो भौतिकवादी होते हुए भी वो अपने से जुड़ने के लिए थे, मानव कल्याण के लिए थे, मानव समाज के सही ढंग से निर्माण के लिए थे, मानव जीवन और प्राणी मात्र की सुरक्षा और कल्याण के लिए है। और इसीलिए इनकी प्रासंगिकता लगातार बढ़ती जा रही है, इनका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये शाश्वत मूल्य हैं, ये शाश्वत सत्य हैं और इनसे कोई गुरेज नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन को, प्राणी मात्र के जीवन को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूं मैं। अर्थात लोगों के दर्द को दूर करने के लिए इंसान बनाए गए हैं, वरना ईश्वर के लिए, परवरदिगार के लिए परियां, देवदूत काफी थे उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनके गीत गाने के लिए। सो उनके गीत गाने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मूर्ख लोग जिस भगवान को ढूंढने में दर दर भटकते हैं, कई जगहों तक जाते हैं, मैं उन्हें इंसानों में ढूंढता हूं, प्राणियों में ढूंढता हूं। तो इंसानों में भगवान को ढूंढा जा सकता है। गीता में भी कहा गया है कि ईश्वरः मनुष्याणां हृदय प्रदेशे तिष्ठति अर्जुनः त्वमेव शरणं गच्छ। ईश्वर मनुष्यों के हृदय प्रदेश में निवास करता है, हे अर्जुन उसकी शरण में जाओ। जब हम मनुष्यों की सेवा करते हैं तो दरअसल हम ईश्वर की सेवा करते हैं। यहां तक कि इस्लाम दी में भी ये लिखा हुआ है कि कयामत के दिन, आखिरत के दिन, जब ईश्वर पूछेंगे, प्रभु पूछेंगे, अल्लाह तबारक ताला पूछेंगे कि ऐ इंसान, तूने मेरी सेवा क्यों नहीं की, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, तूने मुझे आसरा क्यों नहीं दिया, तूने मुझे कपड़े क्यों नहीं पहनाए। तब तुम कहोगे कि हे परवरदिगार, तुम ही तो अन्नदाता थे, तुम ही तो वस्त्रदाता थे, तुम ही तो आश्रयदाता थे, तुम ही तो आरोग्य दाता थे, तुम्हारी सेवा कैसे करता, तुम्हें आसरा कैसे देता, तुम्हें खाना कैसे खिलाता। तब मैं कहूंगा, तब ईश्वर कहेंगे कि अरे मूर्ख, जब एक चिथड़ों में लिपटा आया हुआ था, तुमने उसे कपड़े पहनाए होते, बेआसरा आया था उसे आसरा दिया होता, भूखा आया था उसे खाना खिलाया होता, रोगी आया था उसकी सेवा की होती, तो तुमने ये सब मेरे लिए किया होता। तो दरअसल सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। मैं सच कहूं तो गीता के इन शब्दों को लोगों ने सही ढंग से उसकी व्याख्या नहीं करते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्माते संगो सत्व कर्मणि, कि कर्म करते जाओ, फल की आशा मत रखो और पर निष्क्रिय कर्म मत करो, सत्कर्म करो। इसका अर्थ यह है कि कर्म जो हम सेवा के लिए करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, निष्काम होकर करते हैं, उसमें हमें और कुछ मिले ना मिले, हमें आनंद जरूर मिलता है। लोगों को जो ये संदेह है कि उससे क्या मिलेगा अगर हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, तो इस संदेह को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि उन्हें बताइए कि उन्हें सच्चिदानंद मिलेगा, सच्चे चित्त का आनंद मिलेगा। जरूरी नहीं कि हमने जो काम किया उसका फल हमें ही मिलना चाहिए, उसका फल किसी को भी मिले, लेकिन उसका आनंद हमें जरूर मिलेगा अगर हम काम सच्चे दिल से करेंगे। और उससे ही तो सच्चिदानंद कहते हैं, सत चित आनंद। ईश्वर का दूसरा नाम है सच्चे चित्त से किए हुए कार्य का आनंद। तो सच्चे चित्त अर्थात अपनी आत्मा को अगर आप आनंदित करना चाहते हैं तो जीतो के बताए हुए इस मार्ग पर सभी
समाज धर्मियों को चलना चाहिए और सेवा के सतत भाव से लगातार चलायमान रहना चाहिए। एक शायर ने कहा है कि मैं चिराग रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ। मेरी जिंदगी का मकसद कि सबको फैज पहुंचे। मैं चिराग रह गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ। मेरी जिंदगी का यह मकसद है, उद्देश्य है कि सबको रोशनी पहुंचे, सबको सुकून पहुंचे। मैं चिराग में जलने वाला, मैं रास्ते में चलने वाला, जलने वाला दीपक हूं, मशाल हूं। मुझे शौक से जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें ही मुझे आनंद है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष में तब आजादी के पहले कहा था कि सच्चा रहनुमा, सच्चा नेतृत्वकर्ता वो नहीं होता जो भीड़ के पीछे भीड़ की आवाज में आवाज मिलाकर उसे उकसाता है, भड़काता है, बल्कि सच्चा रहनुमा, सच्चा नेतृत्वकर्ता वो होता है जो खुद मशाल की तरह जलकर खाक हो जाए, लेकिन लोगों को राह दिखाता है। तब उसे मुक्ति जरूर मिलती है। इसी मुक्ति की राह पर, इसी सेवा की राह पर आप लोगों ने लगातार कार्य किया है और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बोलता रहूंगा तो बोलता रहूंगा, इसलिए मैं यही रुकना चाहूंगा। जय जिनेंद्र, जय हिंद। तो सर आपको सुना शिवमुनि जी महाराज साहब के चातुर्मास में, जहां मैं प्रमुख स्तंभ था, आप वहां पर आए थे। आपके साथ में 5000 बच्चों को आपने सर पुणे में पिछले साल इसी दौरान आपने गाइडलाइन दी थी। आपने जोश भी दिखाया था और होश में कैसे रहना ये भी दिखाया था सर। सर आपको बताओ एक दो चीज की, पुणे में जो आके जाता है वो गणपति का शहर है पुणे, और आप चिंचवड़ में इसलिए आए सर कि गणपति बाप्पा मोरिया, तो मोरिया है हमारी मोरिया नगरी। पीसीएमसी को मोरिया नगरी बोलते हैं कि साधु संत मोरिया जी की जन्मभूमि है। गणपति बाप्पा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मेरे नाम के साथ में तेरा नाम रहेगा, इसलिए गणपति बाप्पा मोरिया। सर आप इसीलिए पीसीएमसी में आए हो कि पुणे में गणपति में आप बच्चों को होश देके गए, अब चिंचवड़ में मोरिया सानिध्य में आपको होश देना है। सर आपके साथ उस वक्त जो हमने 3 घंटे 2 घंटे खिलाए, हम भूल नहीं सकते। आपका वो चलना, आपका वो हंसते आदत से रहना, और हमने आपका सिंगमगिरी भी देखा है, हमने सांगली भी आपका सुना है, हमने अहमदनगर भी सुना है, वो सब चीजें भी हम जानते हैं सर। आपका आयरन मैन का किताब क्यों मिला ये तो हमने इसने बताया, लेकिन सर आपने जो छोटे छोटे महात्मा गांधी पुरस्कार आपको जो मिला, गाँव गाँव में जो वाद विवाद थे आपने ऐसे निपटा है, ये काम सिर्फ आप ही नहीं किया सर। आपके लिए मैं जीतो का अभी महाराष्ट्र का चेयरमैन था, अभी मैं ये सितंबर के बाद में मैं हमारा चार्ज अभी मैंने छोड़ा हूँ, लेकिन सर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है पीसीएमसी में। आप पिंपरी चिंचवड़ में आए हो, एक अलग तरीके से कुछ मिलेगा आपका। और आपको बताऊं, आप तो पुलिस कमिश्नर लगते ही नहीं है। आपने अभी जो बोला, कौन से मात्रिया से कम बोला है, कौन से साधु संतों से कम बोला है। आपके प्रीति सुधा जी महाराज साहब को भी जानते हो, श्री कृष्ण भी जानते हो, वो क्या नहीं जानते हो आप सर। जो आदमी इतना जानता है उसका नॉलेज क्या होगा, और जब ऐसा नॉलेज वाला आदमी आता है तो सर हमारा पीसीएमसी को टॉप लेवल पे आप लेके जाओगे, इतनी में 100% मुझे गारंटी की पीसीएमसी में अब हम व्यापारियों के डरने की जरूरत नहीं रहेंगे जब कृष्ण प्रकाश जहां वहां पर होगा, क्योंकि कृष्ण अगर साथ में रहा तो हमारे जैसे लोग जो अर्जुन के रूप में हम आराम से जी सकेंगे। इतना ही कहता हूँ सर। जय जिनेंद्र, जय गणेश, जय हिंद। यस राजेश जी सांकला, सही कहा आपने। थैंक यू सो मच सर। नाउ सर प्रकाश जी, सर कृष्ण प्रकाश जी सर, हम लोग अभी अपने ऑडियंस में से कुछ पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन आंसर्स पूछना चाहते हैं। रमेश जी ओसवाल पूछना चाहते हैं। रमेश जी ओसवाल। फैन हो गया हूँ आपका वक्तव्य सुन के कि एक पुलिस कमिश्नर एक विविध धर्मों के बारे में भी इतना बता सकता है, सम्यक ज्ञान के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में, समचित जो आत्मचित्त है, सच्चित आनंद इसके बारे में, या आत्मा का महत्व है इसके बारे में। और आप स्पोर्ट्समैन भी है, कवि भी है, एकेडमिक भी है, हेड्स ऑफ साहित्यिक भी है, कमाल है। ऑल इतना सब कुछ जो आप में भरा हुआ है, मैं बहुत बहुत आपका फैन हूँ। मुझे लग रहा है कि हमारे जैन जीतो संगठन के जितने भी अभी सहकारी हमारे साथ है, वो सभी आपको एक कमेटी बनाए और आपके साथ जुड़े,
और आप जो आदेश देंगे, आपके समय में, आपके कार्यकाल में एक ऐसा मॉडल बना हो पिंपरी चिंचवड़ में कि जो जितने भी एनजीओ है वो भी उसको हम साथ में लेके आपके साथ जुड़ेंगे, और आपके डिजास्टर के समय कोई भी ये यहाँ एरिया में कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके समय हाँ आपको योगदान दे, सर्विस दे, मदद दे। इसके लिए आप आपके हिसाब से बहुत सही सुझाव है, बहुत ही सामयिक और बहुत ही समीचीन सुझाव है, और इसको हम न सिर्फ डिजास्टर के लिए बल्कि पहले से सुधार के लिए जो परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में, उनमें जो भटकी हुई रूहें और आत्माएं हैं, जो गैंग्स बनाते हैं छोटे छोटे, उनको सही दिशा और दशा देने की काम अभी करनी है हमें। आप लोगों की मदद लगेगी उनको सही दिशा देने में। तो अगर उनको सही समय पर सही दिशा दिया गया, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में रुख किया गया, तो वो जो टिकिंग टाइम बॉम्ब हैं, जो वो बेरोजगार और निठल्ले बच्चे हैं, उनको अगर सही स्किल्स, सही चीजें देकर और उनकी ऊर्जा को स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ अगर हमने मोड़ दिया, तो वो समाज के लिए घातक नहीं विधेयक बनेंगे, विघातक नहीं विधेयक बन जाएंगे उसके लिए। तो इस सब में आपके योगदान की आवश्यकता होगी। आप तो कर ही रहे हैं, पर तमाम जो एनजीओ संगठन है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, और जीतो और भारतीय जैन संगठन जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर हम बड़े पैमाने पर पिंपरी चिंचवड़ को बदलने की कोशिश करेंगे। अशोक जी पगारिया। काफी समय हम कंप्लेंट, आम आदमी कंप्लेंट करने में डरता है, क्योंकि उसको डर होता है कि किसी को तकलीफ हो जाए, तो उसके डर के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। आप उसके बारे में जरूर कुछ कर सकते हैं, ताकि हर आदमी किसी के बारे में बिना दिक्कत कंप्लेंट कर सके। आर्या साहब, दरअसल पुलिस स्टेशन में जो कमिटियां रहती हैं वो इसलिए निष्क्रिय हो जाती हैं कि पुलिस स्टेशन के अधिकारियों का अच्छे लोगों के प्रति कोई रुझान नहीं होता है, और वैसे कुछ लोगों के प्रति रुझान होता है जो उनके आर्थिक हित चिंताओं को पूरा करते हैं, उनके हेतुओं को, उनके परस्पर हेतुओं को पूरा करते हैं। ऐसे में जो अच्छे लोग हैं वो दूर चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि भयमुक्त समाज तब होगा जब रक्षक रक्षक का काम करेंगे। रक्षक अगर भक्षकों के साथ मिल जाएंगे तो भयमुक्त समाज नहीं हो सकता। और मैं इसकी भरसक कोशिश करूंगा कि रक्षक रक्षक ही रहें, उनकी मानसिकता भी बदले और समाज की भी मानसिकता बदले कि वो जो उनके लिए सोचते हैं वो दूसरों के लिए भी सोचे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो रक्षक हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये बचपन से पलते बढ़ते, उनके गुरु, उनका जन्म, उनका परिवार सब उसी समाज में होता है जो परमार्थ को महत्वपूर्ण नहीं समझता है, जो शोषण को महत्वपूर्ण समझता है, जल्दी समृद्ध हो जाने को महत्वपूर्ण समझता है, और उनकी 1 साल की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण इस बात के लिए काफी नहीं होती है कि उनकी मानसिकता को बदल दे। वैसे ही मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र और कुछ नहीं, एक सामाजिक अनुबंध है, और ये सामाजिक अनुबंध इस तरह का है कि इसमें सर्वसामान्य लोगों की जो एक समान इच्छा है उसको पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है। जिस वक्त सर्वसामान्य लोगों की एक समान इच्छा पूर्ण होनी बंद हो जाती है और विशिष्ट लोगों की विशिष्ट इच्छा पूर्ण करने की आदत हो जाती है, तब जब शासन प्रशासन ये करने लगता है, तब जनता में असंतोष का निर्माण होता है, अव्यवस्था फैलती है, अराजकता फैलती है, और इसका परिणाम ये होता है कि समाज भयपूर्ण बन जाता है। निर्भय होकर जीने के लिए ये जरूरी है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सभी धर्मों के, जो आपने कहा, कि उन सिद्धांतों को अपनाया जाए जो समाज में
आचौर्य, अहिंसा, संयम, सेवा भाव, अपरिग्रह, इन असत्य से दूर रहने की जो बात है, सत्य पर चलने की बात है, इन सबको अपनाए तो समाज में अपने आप शांति आएगी। साथ में समाज में सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो कानून हम दूसरे के द्वारा तोड़ने नहीं देना चाहते हैं, वही कानून हम भी ना तोड़े। कभी कभी अपने दिल को यूं ही हमने समझाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझा औरों को समझाया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खुद तोड़ते हैं और हमें लगता है हम तोड़े तो सही है, पर दूसरा तोड़े तो गलत है। बराबर। तो ये है कि सबने, आप जब विदेशों में जाते हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब जगह में, तो हम भी उन्हीं कानूनों का पालन बड़ी निष्ठा से करते हैं। जैसे ही ये आदत सी हो जाती है, हम नियम सा बना लेते हैं, हमें ये बुरा नहीं लगने लगता है। एयरपोर्ट में हमारी चेकिंग होती है, हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर रास्ते में चेकिंग हो गई तो हमें बुरा लगता है। सो इन सारी बातों को समझना जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम चेकिंग करने वाले लोगों का इंटेंशन भी साफ होना चाहिए, उनके विचार भी स्पष्ट होने चाहिए। वो किसी हेतु से, किसी स्वार्थ से, किसी खुदगर्जी से, किसी के कहने पर वहां नहीं आने चाहिए। तो मुख्तसर मेरा ये कहना है कि ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह बढ़ेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। आशीष शाह, what was the challenging moment and how did you deal with it? As a matter of fact, life is full of challenges, and if what is इंद्रियों को जीतना is nothing but winning over the different challenges. It may be the indriya janya, it may be the societal or socio-economical situation, it may be emanated out of unbridled power of some people or the other. So life is full of struggles, and then only you have to follow the path of Mahavira, follow the path of Gita, follow the path of Purana, follow the path of Ramayana. You have to, when you have the spiritual base, when you have the base which emanates, which supports you from the real spiritual base, then you are very safe and you never feel threatened. You always feel challenged, but you never feel threatened because you know how to fight against that. So there were many occasions I had to face. Once a case was being registered against the sitting MLA, and the topmost Everybody can. हुआ कि एक उस समय के एमएलए के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आई, उसके परिवार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आई, और जब कार्रवाई की जा रही थी उस वक्त उस समय के राज्य के प्रमुख का फोन आया कि कार्रवाई ना की जाए। अब ये बहुत असमंजस की स्थिति थी, विभक्त स्थिति थी कि राज्य के प्रमुख की बात ना मानने पर कुछ भी भुगतना पड़ सकता है, उसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्टेशन डायरी में एंट्री करवा के उचित कार्रवाई उस एमएलए के परिवार वालों के खिलाफ जो गलत कार्य कर रहे थे की गई। और तब मेरा तबादला वहां से जरूर हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि उन्हें भी ये कहना पड़ा, उस समय के जो प्रमुख थे राज्य के, उन्हें ये कहना पड़ा कि कृष्ण प्रकाश, मैं जानता हूं, उनके शब्द थे कि माझ्याच माणूस नालायक राजकारणात असे संभाळावं। सो दैट इज व्हाट, अगर आप में सच बोलने का करेज है। मेरे जीवन की शुरुआती घटनाएं कुछ इस तरह से हैं
कि जहां से मेरे चरित्र का निर्माण होता गया, कि जब मैं 8वीं कक्षा में था तो रक्षाबंधन के दिन हमारे स्कूल ने एक परीक्षा का आयोजन सुबह 8 बजे से करवा लिया। अब हमारी बहनें घरों में भूखी थी और हमारे लिए परीक्षा का आयोजन था। स्कूल पहुंचने के तुरंत बाद मैंने जितने भी स्टूडेंट उपस्थित थे उनसे एक पत्र में हस्ताक्षर करवाए, एक सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर सूचना पट पे लगा दिया और दूसरा मुख्याध्यापक के कार्यालय में भिजवा दिया। मुख्याध्यापक ने तत्काल अर्जेंसी में मीटिंग बुलाई। हमारा जो वॉलीबॉल कोर्ट था उसके सामने हमारी सभा हुई। उस मीटिंग में एक एक करके जो नटखट और शैतान बच्चे थे उनको बुलाया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि तुम्हें रस्टिकेट किया जाएगा, तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे माता पिता को बुलाया जाएगा। और तब मुझे लगा कि सच्चाई के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं चुप रहा तो निर्दोषों को सजा हो जाएगी। मैं आगे बढ़ा, मैं स्टेज पर गया और मैंने हमारे ऑस्ट्रेलियन प्रिंसिपल थे फादर रॉबर्ट सेलेट्री, उनसे कहा कि फादर, आई एम द कल्प्रिट, बट आई थिंक whatever I did the right thing. That our sisters are back there in home fasting, as they cannot tie the rakhi on our wrists, and if we will not go back in time, they will be fasting till then. और आपने ये एक ऐसा एग्जामिनेशन लिया है जो महत्वपूर्ण नहीं है, वो उसके परिसर के बारे में एग्जामिनेशन थी, परीक्षा थी कि इस परिसर में कौन सी चीज कहाँ है। बड़ा विशाल स्कूल था हमारा, सेंट जेवियर्स एंड सेंट रॉबर्ट स्कूल एक साथ था, तो कौन सा ग्राउंड में क्या खेला जाता है, कौन से साइंस क्लब किधर है और साइंस क्लब का हेड कौन है, इस तरह के प्रश्नों का एग्जाम था। तो फादर ने, मुझे लगा कि अब तो मुझे रस्टिकेट किया जाएगा, लेकिन फादर ने मेरे पीठ पे एक शाबाशी की थाप लगाई और सबके बीच बोला, मैं तुम्हारी सत्यता पर बहुत खुश हुआ। So that made my character. This sort of things made my character. What should be, according to you, biggest change government and Supreme Court should adopt to bring down the inhuman and heinous crime of rape in India, sir? Always believe that laws are stringent. Okay, हिंदी में बोलता हूँ। कानून जो है वो अपने आप में कमजोर नहीं है। कानून कठोर है और निर्भया प्रकरण के पश्चात, वर्मा कमीशन के सुझावों के पश्चात जो आईपीसी में अर्थात भारतीय दंड विधान में जो परिवर्तन लाए गए हैं, उसने कानूनों को और भी कठोर बना दिया है और भी उपयुक्त बना दिया है। कानूनों की कमी नहीं है, कमी है मानसिकता की। यस सर। कंसेप्चुअल बेस पे चेंजेस देश में और समाज में लाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, छोटी बच्चियों से लेकर सुरक्षा की भावना तेजी से बढ़ रही है और खासकर महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, क्योंकि बचपन से पुरुषों के मन में ये बिठाया जाता है कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, लड़कियां किसी को मारती नहीं है, किसी को डांटती नहीं है, लड़के मार सकते हैं, डांट सकते हैं। उनको हिंसा के लिए उद्दीप्त किया जाता है, उनको शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और स्तुति की जाती है। ऊर्जा का प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन ऊर्जा का शक्ति प्रदर्शन ना होकर ऊर्जा का सार्थक प्रदर्शन होना चाहिए। तो पहले तो कंसेप्चुअल चेंज करना पड़ेगा, मेंटल चेंज करना पड़ेगा। मन परिवर्तन हुआ नहीं तो कानून बदल कर क्या होगा, तकदीर बदल कर क्या होगा। और कानूनों की सिर्फ स्त्रियों को नहीं देनी होगी, जो कानून नए और सख्त हैं
बल्कि उन पुरुषों को भी देना होगा जो इस तरह के अपराध करते हैं। Also should know. Yes, sir. तीसरी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो ये है कि इसका एक्सपीडिशियस होना, तीव्रता के साथ इसका न्याय निर्णय होना, न्याय निवाडा अत्यंत तीव्रतेने झाला पाहिजे। Yes, yes, वही सबसे स्लो होता है सर। ये होना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब भी इस तरह के अपराध हों, और इसके लिए विशेष न्यायालयों और विशेष तौर पे विशेष ऑफिसर्स नियुक्त करके इसे तुरंत निपटारा करने का कोशिश करना चाहिए, जिससे जनता को ये लगे कि न्याय तुरंत मिल सकता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि देर से दिया गया न्याय को नकारने जैसा ही है, क्योंकि तब जिसके साथ अन्याय हुआ होता है उस विक्टिम के साथ, उस भुक्तभोगी के साथ न्याय हुआ है ऐसा नहीं लगता है। हमारे कानून में अभी तक विक्टिम इम्पैक्ट को ऐड करने का तरीका नहीं है। एक्चुअली न्यायालयों में पुलिस के द्वारा या स्पेशल ऑफिसर के द्वारा विक्टिम इम्पैक्ट असेसमेंट भी लिया जाना चाहिए और उसको न्याय निर्णय में शामिल किया जाना चाहिए कि विक्टिम पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसका परिणाम क्या हुआ है, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, वैयक्तिक स्वतंत्रता के संदर्भ में, आजादी के संबंध में, ये तमाम चीजें, तमाम इम्पैक्ट हैं, सोशियो इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ये जितने भी इम्पैक्ट हैं उसका असेसमेंट होकर कोर्ट के सामने रखना चाहिए और उसके आधार पे उसे सजा होनी चाहिए। और विक्टिम को वहां प्लीड करने का या विक्टिम के फ्रेंड ऑफिसर को या मित्र व्यक्ति को वहां प्लीड करने का अधिकार होना चाहिए, वहां कहने का अधिकार होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या है और सजा क्यों और कितनी मिलनी चाहिए इसको, ये कहने का भी अधिकार उसको होना चाहिए। दूसरी चेंजेस जो मुझे लगती है उसमें करना चाहिए। जो तीसरी बात मुझे महत्वपूर्ण लगती है कि विक्टिम को आरोपी के पास जो पुराने तरीके लाकर पहचानने का, उसको छूकर पहचानने के तरीकों को बंद करना चाहिए, बल्कि विक्टिम दूर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही वो पहचान ले और अपने कंफर्ट जोन में रहे, जहां उसके लोग उसके साथ मौजूद हैं, उसके काउंसलर, उसके साथी, उसके परिवार वाले, और तब वो सही ढंग से साक्ष्य दे सकेगी और सही ढंग से अपनी बातों को रख सकेगी, और तब सजा जो दृढ़ से दृढ़ सजा है वो आरोपी को, गुनहगार को मिल सके। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं इस संदर्भ में कि इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे ये किया जा सकता है कि विक्टिम का जो कंपनसेशन है वो आरोपी से उसका सब कुछ बेच बाच कर, सब कुछ ये करके वहां से देना चाहिए। सरकार की तरफ से जहां नहीं है आरोपी के पास कुछ, वहां तो बात अलग है, पर उसका कंपनसेशन वहां से देना चाहिए। सजा तो देनी चाहिए, कंपनसेशन उसकी चीजों को बेच बाच कर देना चाहिए और इमीडिएट देना चाहिए, बाद में नहीं। एक बात मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, व्यभिचार हुआ है, अन्याचार हुआ है, उसके लिए प्रिजम्पशन है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि वो जो कुछ कह रही है वो सच है, और अगर उसे असत्य सिद्ध करना है तो उसके डिफेंस लॉयर का काम है कि वो प्रतिवादी ये सिद्ध करे कि कैसे असत्य है। लेकिन आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पनिशमेंट कितना बड़ा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जल्दी और कितना जरूरी है ये महत्वपूर्ण है। मेरे कहने का मतलब सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, कि प्रत्येक गुनहगार छूटना नहीं चाहिए। जो हमारा आज तक का नियम है ना कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं लेकिन एक दोषी को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दोषी को 100 गुनहगार भले ही छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, एक निर्दोष को नहीं सजा होनी चाहिए,
लेकिन गुनहगार टूटना भी नहीं चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ पनिशमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। सिस्टम में रहते हुए जो भ्रष्टाचार है सिस्टम के भीतर और सिस्टम के बाहर, उससे आप लड़ते कैसे हैं और उसके साथ आप उस सिस्टम में भ्रष्टाचार को टैकल किस तरह से करते हैं सर? एक ये सवाल था सर। और अगर मॉडरेटर अलाउ करते तो दूसरा प्रश्न ऐसा था कि पुलिस एज अ सिस्टम या एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है आज की तारीख में, जो मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसमें बहुत आजकल चर्चा हो रही है कि एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी उसको बनाया जाए। तो इस चीज को लेके इसमें सच्चाई कितनी है, और अगर ये होता है तो इसकी संभावना कब तक होने का चांसेस है? ये दो सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा सर प्लीज। आपके पहले सवाल का उत्तर बहुत सरल है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो 10% लोग होते हैं, जो लोअर रंग पे 10% लोग होते हैं, कटिंग एज लेवल पे 10% लोग वही गलत करते हैं, बाकी लोग गलत नहीं करते। बाकी लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। हमारे पुलिस वाले, आप कोरोना के बंदोबस्त के दरमियान देखा होगा, अपनी 3.5 फुट की लाठी लेते हैं, हेलमेट पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, मास्क लगाते थे, आकर सेवा करते थे, रात में सड़क पे सो जाते थे और जो मिला वो खा लेते थे, चले जाते थे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। लेकिन 10% लोग जिनके जो में या प्रत्येक महकमे में जो डील करता है पब्लिक से, उनके इश्यूज पे, जहां उनके न्यूसेंस वैल्यू या जहां के उनकी स्पीडिंग वैल्यू होती है। भ्रष्टाचार 4 प्रकार का होता है। एक होता है नजराना, मतलब गिफ्ट, जो कभी पकड़ में नहीं आता है क्योंकि वो नजराना है, दैट इज गिफ्ट, ठीक है। दूसरा होता है महसूलाना या शेयर, मतलब जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर आपको वर्क मिल रहा है इंजीनियर के थ्रू या किसी ब्रांच, सरकार के किसी ब्रांच के थ्रू, महानगर पालिका के थ्रू, तो वो सर्टेन परसेंटेज फिक्स रहता है, प्रतिशत, दोनों को फायदा है, विन विन सिचुएशन है, इसलिए कोई शिकायत नहीं करता। तीसरा होता है स्पीड मनी, यहां से शिकायत शुरू होती है कि उसको कोई अधिकार नहीं है लेकिन वो फाइल रोक कर रखता है, वो आगे नहीं बढ़ाता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं है, उस पे उसको आपको उसको आदेश देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसको मालूम है कि फाइल रुकेगा तो उसका काम देर होगा, उसको बहुत सारी हानि होगी, वो रोक कर रखता है और या उस पे कुछ क्वेरीज निकाल कर रखता है। और जब तक उसको स्पीड मनी नहीं मिल जाता है, जिसको कहते हैं मेहनताना नहीं मिल जाता, वो तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ाता है। और चौथा होता है जुर्माना, अर्थात जुर्म करके या तो अपराधियों को सपोर्ट कर रहा है जो कि जुर्म कर रहे हैं, उनको पकड़ नहीं रहा है, उन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, जो नियमों को तोड़ रहे हैं उन पे दूसरे विभाग वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और वैसे लोग जो खुद जुल्म कर रहे हैं, वैसे अधिकारी, वैसे कर्मचारी जो खुद जुल्म कर रहे हैं कि तुमने गलती नहीं की है, लेकिन कहेगा कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुमको इसमें फंसा दूंगा। ये जुल्माना जो होता है वो सबसे अधिक उद्घाटित होता है सबसे अधिक प्रकाशित होता है, क्योंकि तब लोग शिकायत करते हैं। मेहनताना में थोड़ी शिकायत करते हैं, शेयर मनी में, मसलाना में ऑलमोस्ट नहीं करते हैं, जब तक कि वो फिर अत्याचार की तरफ नहीं बढ़ता है, बोलेगा मुझे इतना मिल रहा है तो मुझे 50% दे दे, तब लोग गुस्सा करेंगे, अदरवाइज वो दे देते हैं। और नजराना में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो स्व खुशी से देते हैं, स्वतः स्फूर्त तरीके से देते हैं। मान लीजिए आपकी लॉटरी लग गई, आपको किसी ने लाकर लॉटरी का पैसा दिया, डाकिए ने लाकर दिया, तो आप खुशी खुशी उसको कुछ दे देंगे। मेरी नौकरी लग गई, नजराना, लेकिन एक्चुअली वो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी का भाग नहीं है, मेरी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है, वो मेरे कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन चारों के बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि जो
90% जो बाकी बचे हुए लोग हैं, 10% लोग जो ये सब विभागों में रहते हैं, सब ब्रांचेस में रहते हैं, वो गड़बड़ करते हैं, और बाकी बचे लोग में से 70% लोग हाशिए पे रहते हैं, मतलब इधर भी जा सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं। उन्हें सम्मान भी चाहिए और उन्हें मुद्रा भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही उन्हें सम्मान मिलने लगता है, वो मुद्रा छोड़कर, द्रव्य छोड़कर सम्मान की तरफ बढ़ जाते हैं। सो सिस्टम में रहकर सिस्टम को पहचानना जरूरी है। अगर सिस्टम को पहचान लिया तो सिस्टम में रहकर भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। और ये जो 10% है, उनमें से 2-4 को झटका दिया, उनको जब उन पर कार्रवाई हुई कि बाकी को संदेश पहुंच जाता है, और संदेश पहुंचते के साथ ही वो सब रुक जाता है। सो ये बहुत कठिन नहीं है। सिस्टम में रहकर सिस्टम से को सुधारने के लिए ये जरूरी है सिस्टम को समझना, और सिस्टम आपने समझ लिया तो इसका समाधान किया जा सकता है। आपका दूसरा प्रश्न है पुलिस की स्वायत्तता का। प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लाया था, और इसके कारण पुलिस को स्वायत्त करने के बहुत सारे नियम बने, लेकिन वो स्वायत्त कभी हो नहीं पाया, और उन नियमों का उल्टा दुरुपयोग होता है। पुलिस के पीछे पहले से कई ऑर्गेनाइजेशन लगाकर जो गलत करने वाले लोग हैं वो उसका उपयोग करते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट कमीशन हो, लेकिन अब पुलिस तकरार निवारण समिति भी एक बन चुकी है, अब एक नया ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। सो एंटी करप्शन है, ह्यूमन राइट्स है, पहले से है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, लोकायुक्त है, लेकिन इसके बावजूद अब एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन आ गया, पुलिस तकरार समिति, पुलिस कंप्लेन रिड्रेशल का ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। सो उन्हीं चीजों को लोग स्वीकार करते हैं जो उनकी सहूलियत से हो सकता है, उन चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं जो पूरी तरह उनको स्वायत्तता दे दे। मैं ये भी कहूंगा कि किसी को भी अनब्रिडल्ड पावर नहीं देना चाहिए। लॉर्ड एक्टन ने कहा है, ऑल पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सभी शक्तियां भ्रष्ट लोगों की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो सबको मैनेज कर सकते हैं, सब उसका साथ दे सकते हैं। मान लीजिए मैं गलत करने वाले के विरोध में हूं, तो वो आदमी मेरा साथ नहीं देगा, मैं कितना भी सच्चा हूं, क्योंकि उसके हितों पर चोट पहुंच रही है। लेकिन भ्रष्ट व्यक्ति सबको साथ लेकर चल सकता है, सबको मिला सकता है, उसके मुफ्त के पैसे हैं उसके पास, चीटर के लिए पैसा बांटने में कोई हरकत नहीं है उसको, ठीक है। उसी तरह से तो पूरी ताकत पुलिस को दे भी नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी है तो पहले उनके रिक्रूटमेंट में, उनको चुनने में, पुलिस हो प्रशासन हो, उनको चुनने में केवल इंटेलिजेंस के आधार पे उन्हें नहीं चुना जाना चाहिए। नटवरलाल बहुत इंटेलिजेंट था, हर्षद मेहता बहुत इंटेलिजेंट थे, वो बहुत फ्यूचर की सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने सारे अच्छे काम किए ऐसा नहीं। बॉबी फिशर दुनिया का सबसे अधिक इंटेलिजेंस कोशेंट वाला व्यक्ति था, लेकिन वो वुमेन अब्यूज, ड्रग अब्यूज सब में पकड़ा गया। 2 बार का वर्ल्ड का फिडे चेस चैंपियन रहा वर्ल्ड तो उसके बाद भी वो पकड़ा गया। सो इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना, साइकोलॉजिकल कमिटमेंट होना उसका जरूरी है। जब तक रिक्रूटमेंट में इन सारी चीजों को इवॉल्व ना कर लिया जाए, तब तक अनब्रिडल्ड पावर देने की जरूरत नहीं है, असीमित शक्तियां देने की जरूरत नहीं है। लेकिन शक्तियां देने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा है कि शक्तियां देने की जरूरत है, और स्वायत्त बनाना जरूरी है। स्वतंत्र बनाए ना बनाए, स्वायत्त बनाना जरूरी है, क्योंकि पुलिस जो है वो क्रिमिनल पे एक्शन लेती है। तो क्रिमिनल किसी पार्टी का व्यक्ति करे, किसी पक्ष का व्यक्ति क्राइम करे, वो समाज के विरुद्ध क्राइम है, वो उस पुलिस वाले के विरुद्ध क्राइम नहीं है, वो समाज के विरुद्ध क्राइम है। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष का, किसी भी मजहब का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या योजनाएं हैं और कैसे करें, इसके लिए कुछ बताया, मार्गदर्शन करें।
कि महिला विंग को बुलाऊंगा। मैंने इसके लिए योजनाएं मैं बना रहा हूं, इसके लिए चर्चा भी की है। 2 चर्चाएं हो सकी हैं, एक म्युनिसिपल कमिश्नर और आपकी सारी महिला काउंसिलर्स के साथ, दूसरी चर्चा हमारे जो पुलिस स्टेशन से जुड़ी हुई महिला सुरक्षा समितियां या जिसे हम भरोसा सेल कहते हैं, उनकी महिलाओं के साथ हो चुकी है। तो हमने योजनाएं हम तैयार कर रहे हैं, हम आप सबको मिलाएंगे, बुलाएंगे और मिलकर काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा, हम एक आदर्श कायम करेंगे पिंपरी चिंचवड़ में जो दूसरे के लिए रोल मॉडल साबित होगा। सपना देखा है सर, कौन सा ऐसा विजन देखा है, इसके बारे में आपकी अगली भूमिका क्या होगी ये जानना चाहते हैं सर। प्रशासकीय जो कार्य है उसके आदर्श व्यक्तिमत्व आपके सामने कौन है? पहला प्रश्न कि आपने कहा कि हमारा जो विजन क्या है, मैंने कहा था एपीजे अब्दुल कलाम साहब का की वर्ड्स कहे थे कि हैविंग नथिंग इज नॉट बट कीपिंग लो एम इज अ क्राइम। सो छोटे ख्वाब देखना, छोटे लक्ष्य रखना ही अपराध है। कुछ नहीं होना अपने आप में अपराध नहीं है, क्योंकि आप सुनने से विश्व का निर्माण कर सकते हैं। तो मेरा विजन क्या है? मेरा विजन है एक बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान देना। जो योगदान मैं अपने कक्षा में रहकर, अपनी सीमा में रहकर दे रहा हूं, अपने परिवेश में रहकर मैं दे रहा हूं, जहां तक मेरे सीमा, मतलब जहां तक मेरा समय, टाइम और स्पेस है, मतलब समय और जगह है, जहां जहां मैं कार्य करता हूं वहां मैं देने की पूरी कोशिश करता हूं। और जो विजन है उस विजन का डॉक्यूमेंट मैं तैयार कर रहा हूं। उस विजन का डॉक्यूमेंट मैं तैयार कर रहा हूं और ताकि फ्यूचर में उस विजन को मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। मेरे विचार क्या हैं प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक मुद्दे पर, उसको मैं रेखांकित कर रहा हूं, लिख रहा हूं। और उस विजन को मैं यूं कहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे, आपकी सफलता शोर मचा दे। या मैं यूं कहूंगा कि the commoners talk about, the fools talk about individuals, किसी की चर्चा करते रहते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये है, इसमें समय गंवाते हैं। The commoners, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, they talk about incident, ऐसी घटना हो गई, वो घटना हो गया, ये घटना हो गई, टीवी में ये आ रहा है, वो आ रहा है, इस घटना के बारे में, उस घटना, उसमें चर्चा में अपना समय गंवा देते हैं। तीसरे लोग वो होते हैं जो टॉक अबाउट आइडियाज, वाइज टॉक अबाउट आइडियाज। जो बुद्धिमान होते हैं वो किसी आइडिया, किसी विचार के बारे में बात करते हैं। आप जो विचार मुझे पूछ रहे हो, बट द ग्रेट पीपल वर्क इन साइलेंस। इफ यू कंसीडर मी अ ग्रेट पीपल, महान व्यक्ति शांतिपूर्वक अपने कार्य को अंजाम देते हैं और उनके कार्य ही बोलती है, कार्य बोलेगा, हम नहीं। जय हिंद। जो बिजनेस करती, कोई पुलिस के पास जाने के बाद में कुछ कंप्लेंट हमारी हो, शिकायत हो, तो उसमें थोड़ा सा आज अगर आप ध्यान देते तो जितों के माध्यम से आप हमारे पास अगर कोई आता है लेकिन वो शंका या कोई कंप्लेंट रहेगी तो वो जेन्युइन होनी चाहिए। ये बता रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा कि क्राइम जीरो हो जाएगा। जहाँ 4 बर्तन हैं वो आपस में मैंने कहा नो टॉलरेंस, मतलब अगर कोई क्राइम करेगा, जितना बड़ा क्राइम करेगा उतनी बड़ी सजा के लिए जो पुलिस प्रक्रिया कर सकती है वो जरूर करेगी, उस किसी को छोड़ेगी नहीं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो शक्तिशाली हो, कमजोर हो, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस करेंगे। छोटे से छोटे क्राइम को भी हम, क्रिमिनल को भी हम बख्शेंगे नहीं और बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी हम छोड़ेंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड जीरो टॉलरेंस। ठीक है। लेकिन दूसरा पक्ष है जो आपने पूछा है कि ये बताइए कि अगर कोई समस्या आती है समाज के अंदर, समाज के लोगों की, तो आप कैसे डील करेंगे और उसको आपके बीच से कैसे सपोर्ट लेकर काम करना होगा। तो बिल्कुल देखिए, कोई भी चीज अगर मीडिएशन से संभव होती हो तो वो बेहतरीन है, क्योंकि दोनों का गुस्सा जो है वो आखिरकार
उस परिणाम में पहुंचता है कि अगर एक ने सजा दिलवा दी, अगर छोटी मोटी चीज हो गई और एक ने सजा दिलवा दी, तो दूसरे का गुस्सा उसके लिए कायम रहता है, दूसरे ने सजा दिलवा दी तो एक के कायम रहता है। तो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो अगर जो सिविल हैं नेचर की, लेकिन वो क्रिमिनल बन रही हैं, तो आपस में मीडिएशन से अगर आप सुलझा लें तो हमारे पुलिस का काम कम होगा, आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बेहतर होगा। जय हिंद। सर, मैं हेल्थ के बारे में आपको पूछना चाहूंगा। सर, इतने बिजी शेड्यूल में भी आपको मेंटेन कैसे रखते हो? ये यूथ के लिए एक अच्छा मैसेज आएगा। जी देखिए, अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा नियम होता है, वो आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। तो कितनी भी व्यस्तता हो, कितने भी पैशनेट होकर आप काम करें, कितनी भी शिद्दत से आप काम करें, आप में बर्नआउट सिंड्रोम नहीं आना चाहिए। मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला है कि आप सर्टेन आवर्स देते हो, सर्टेन समय देते हो, एक निश्चित समय देते हो, तो आपका काम उस रेशियो में, उस अनुपात में बढ़ता है जैसे जैसे आप समय बढ़ाते हो। लेकिन एक समय के बाद आपका काम, आप समय ज्यादा देते हो, आपका काम का अनुपात घटता जाता है। इसको कहते हैं बर्नआउट सिंड्रोम। सो आप जब काम करते हो तो ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहा गया है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर हमारे सभी कर्तव्यों का सर्वोत्तम पूरा करने का सर्वोत्तम साधन है, सभी धर्मों को पूरा करने का सर्वोत्तम साधन है। अगर जिस शरीर में आपकी आत्मा रहती है वो अगर स्वस्थ ना हो, वो शरीर स्वस्थ ना हो, उसका शरीर का सौष्ठव सही ना हो, तो आपकी आत्मा प्रसन्न कैसे रह सकती है? दूसरे शब्दों में कि अगर आपका घर गंदा है, जर्जर है, तो क्या आप खुशी से उसमें रह सकते हैं? नहीं। तो आपके जो देह के अंदर रहने वाली देही है वो तभी सुव्यवस्थित रह सकती है, तभी सुचारू रूप से काम कर सकती है जब वो स्वस्थ रहे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना व्यायाम जरूर करें। व्यायाम आपका प्राणायाम हो सकता है, आपका योगासन हो सकता है, आपका सूर्य नमस्कार हो सकता है, दौड़ना हो सकता है, साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, फुटबॉल खेलना हो सकता है। लेकिन शारीरिक व्यायाम, महात्मा गांधी कहा करते थे कि शरीर के व्यायाम के बिना, मैनुअल लेबर के बिना खाना खाना एक अपराध है। आप जो आपके जैन मुनि हैं वो लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पांव से जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो व्यायाम आपके लिए भी अनिवार्य है। इसलिए व्यायाम के बिना, वर्जिश के बिना आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी आत्मा जिस घर में रहती है उस घर की सुव्यवस्था देखकर, अव्यवस्था देखकर वो अप्रसन्न हो जाएगी। तो मेरा यही संदेश होगा कि कीप योर बॉडी फिट, एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। धन्यवाद सर, आपने सभी क्वेश्चन को हमें समझाया। थैंक यू। मैं विराज भंडारी, जीतो चिंचवड पिंपरी चैप्टर की ओर से आज के हमारे चीफ गेस्ट एवं स्पीकर कमिश्नर ऑफ पुलिस पीसीएमसी श्री कृष्ण प्रकाश जी का तहे मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस प्रोग्राम को प्रदान किया। उनके आज के सेशन में सच में हमें एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया है। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से हम परिचय हो गए हैं और हमारे जीवन में जोश और होश रखने की एक नई प्रेरणा आई है। We thank you, sir, for your enriching words and wisdom. It is truly an honor to have received your guidance today. मैं उसी तरह जीतो के सारे पधारे हुए पदाधिकारी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अथक परिश्रम दिया। वैसे आज हमारे चैप्टर चेयरमैन श्री संतोष जी धोखा का भी जन्मदिन है। मैं उनको जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ईश्वर आपको इसी तरह स्वस्थ रखे और आपको धर्म
समाज सेवा करने का सौभाग्य यूं ही मिलता रहे। अंत में मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो वर्चुअली ही क्यों ना हो पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। आप सभी इसी तरह हमारे अगले सारे कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे और इस संस्था को और सशक्त बनाए रखे। थैंक यू। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।